नमस्कार दोस्तों, वर्ग 2 चयन परीक्षा को लेकर के आप लोगों के जो कॉमन डाउट्स होते हैं उस पर मैं वीडियो बनाने का ज़रूर प्रयास करता हूं। और इसलिए भी प्रयास करता हूं दोस्तों कि एक कैंडिडेट के द्वारा तो डाउट पूछा जाता है, लेकिन वह डाउट एक कैंडिडेट का नहीं होता। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कमेंट नहीं कर पाते, लेकिन उन सब के वो डाउट बने हुए रहते हैं। तो वीडियो के माध्यम से हम प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सब डाउट जो हैं वो क्लियर हो सकें और अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुँच सके। तो इसी आधार पर हम आज को कुछ कमेंट और ले रहे हैं दोस्तों। आप लोगों के द्वारा जो कमेंट किए गए हैं उनका रिप्लाई हम यहाँ पे देने का प्रयास करेंगे। तो एक जो डाउट यहाँ पे कमेंट में पूछा है क्वेश्चन के माध्यम से, शिवम राय जी ने, उनका डाउट लेते हैं। वो लिखते हैं कि सर 2018 में वर्ग 2 में सोशल साइंस सब्जेक्ट में टोटल 100 से भी कम वैकेंसी आई थी। क्या इस बार भी इतनी ही पोस्ट आएगी? क्या प्लीज़ रिप्लाई करें। तो देखिए शिवम राय जी, आपको मैं बता देना चाहता हूं कि इस बार जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें किसी भी प्रकार का हम अभी से नहीं कह सकते कि आपके सोशल साइंस में कितनी यहाँ पे वैकेंसी आने वाली है। लेकिन शिवम राय जी, आपको मैं एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ, 2018 की जो भर्ती प्रक्रिया थी उसमें कि एसएसटी में यहाँ पे बहुत ही कम वैकेंसी आई थी। लेकिन अभ्यर्थियों को चूंकि पहले से पता नहीं था, इसलिए उन्होंने पूरे मनोयोग से यहाँ पे तैयारी किया था। क्योंकि अगर आप खुद ही सोचिए कि अगर 100 वैकेंसी 2018 में आई रही होगी, तो वो 100 कैंडिडेट जो पहले से तैयारी करते रहे होंगे, जिनको कि पता नहीं रहा होगा कि 100 वैकेंसी आने वाली है, तो क्या वो सिलेक्शन ले पाते? बिल्कुल नहीं ले पाते। इसलिए आपको यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि कितनी वैकेंसी आएगी, कितनी क्या आएगी। अगर वो 100 लोग भी ये सोचते कि क्या सिर्फ 100 वैकेंसी आएगी, तो वो उतने अच्छे से तैयारी नहीं कर पाते। इसलिए आपको बता दूं कि चाहे वैकेंसी 100 आए, 200 आए, 500 आए, आपको बिल्कुल यहाँ पे कुछ भी नहीं सोचना है। आपको बिल्कुल ये सोचना है कि वैकेंसी जो भी आएगी मैं उसमें यहाँ पे ज़रूर उत्तीर्ण करूँगा और उस लेवल की तैयारी आपको यहाँ पे करना होगा। तो शिवम राय जी, आपको बता दूं कि आपको पिछले बार से ज़रूर यहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी दिखने मिलेगी, लेकिन अभी से हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि क्या उतनी ही वैकेंसी पिछले बार जैसी आएगी। हाँ, बिल्कुल उम्मीद ज़रूर ये कर सकते हैं कि इस बार पिछली बार की तुलना में ज़्यादा वैकेंसी आए। अब हम यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इंग्लिश वर्ग 2 मेंस में कितनी वैकेंसी आ सकती है सर जी? ये रोमियो पटेल जी का कहना है कि इंग्लिश वर्ग 2 में इस बार कितनी वैकेंसी आ सकती है। तो देखिए पटेल जी, मैं आपको बता दूं कि 2018 की जो आपकी भर्ती प्रक्रिया थी उसमें इंग्लिश सब्जेक्ट ऐसा था एकमात्र जिसमें बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी आई थी। तो इस बार भी यहाँ पे चूँकि इंग्लिश की पोस्ट यहाँ पे खाली भी है दोस्तों, बहुत ज़्यादा मात्रा में विभाग में इंग्लिश के पद खाली हैं। उसके बाद गणित का स्थान आ रहा है, तो इस बार भी सबसे ज़्यादा संभावना है दोस्तों कि यहाँ पे आपके इंग्लिश सब्जेक्ट की वैकेंसी सबसे ज़्यादा आए। हालांकि ये वैकेंसी में पद कितने आ सकते हैं आपके, हम अभी नहीं कह सकते, लेकिन सबसे ज़्यादा आने की उम्मीद ज़रूर है इंग्लिश सब्जेक्ट में। तीसरा प्रश्न यहाँ पे उज्ज्वला नारूका जी का है। लिखते हैं कि सर प्लीज़ मुझे बताइए कि मैंने एमपीटेट वर्ग 2 2018 में मैथ्स से क्वालिफाई किया था जब मैंने बीएड फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था, तो क्या मैं मेंस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हूँ? 2023 का प्री मैंने नहीं दिया। मतलब ये कह रहे हैं कि 2018 की जो एग्ज़ाम है मैथ्स से मैंने क्वालिफाई कर लिया था, लेकिन उस समय मैं बीएड के फर्स्ट ईयर में अध्ययनरत थी या थे। तो ऐसी स्थिति में क्या मुझे यहाँ पे अभी जो चयन परीक्षा होने वाली है इसमें यहाँ पे एलिजिबल माना जाएगा? क्योंकि मैंने इस बार का प्री नहीं दिया है। तो मैं उज्ज्वला जी आपको बता दूं कि यहाँ पे चूँकि आपका जो नोटिफिकेशन आता है उसमें स्पष्ट यहाँ पे मेंशन किया हुआ होता है कि आप यहाँ पे सेकेंड ईयर में अध्ययनरत होना अनिवार्य है। लेकिन चूँकि आपने फर्स्ट ईयर में यहाँ पे पात्रता परीक्षा या जो भी आपकी 2018 की परीक्षा थी वो दिया था, तो ऐसी स्थिति में अगर आपका उस समय वहाँ पे चयन अगर हो जाता तो आपको यहाँ पे एलिजिबल नहीं माना जाता, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में अध्ययनरत थी। लेकिन अब यहाँ पे चूंकि 3 से 4 साल बीत चुके हैं आपकी 2018 की जो भर्ती प्रक्रिया है उसके तहत, तो हो सकता है कि इस बार आपकी जो चयन परीक्षा है इसके लिए आप एलिजिबल हो जाएँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय बीत चुका है और आपकी डिग्री यहाँ पर बहुत ही पहले कम्प्लीट हो चुकी है। हालाँकि जो भी यहाँ पर नोटिफिकेशन में आएगा उज्ज्वला जी, उसके संबंध में हम यहाँ पर आगे क्लियर करेंगे, लेकिन पूरी उम्मीद है कि आपको यहाँ पर अंदर कर लिया जाए, आप निश्चित ही तैयारी करें। इसके बाद यहाँ पे एक और डाउट है कि सर अतिथि अनुभव 3 ईयर 200 दिन का फॉर्म भरते समय चाहिए या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय? नरेंद्र सिंह जी का ये कहना है। तो नरेंद्र सिंह जी, आपको बता दें हम कि अतिथि का जो अनुभव प्रमाण पत्र आप बनवा रहे होते हैं तो ये आपके फॉर्म भरते समय का होना चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय का नहीं। लेकिन अभी एक नियम में संशोधन हुआ था, तो उसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो यहाँ पे विज्ञापन जारी किया गया था उस तक का यहाँ
पे अतिथि अनुभव प्रमाण पत्र को मान्य किया गया था। तो हालाँकि आपके संबंध में अब जो भी यहाँ पे स्पष्ट दिशा निर्देश होंगे वो आगे दिखाई देंगे। लेकिन फ़िलहाल में तो आप ये मान कर के चलिए कि आपके फॉर्म भरते समय अगर आप अतिथि शिक्षक के अनुभव के अंतर्गत आपके 3 वर्ष और 200 दिन थे, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे आप अंदर हैं। अब आगे के लिए जो भी निर्देश हो सकते हैं उसकी बात हम आगे करेंगे। यहाँ पे एक और रिप्लाई हम ले रहे हैं। नेहा जी का, ये लिखती हैं कि सर वर्ग 2 साइंस के लिए क्या करें, कैसे करें तैयारी प्लीज़, क्योंकि साइंस में कंपोस्ट आती है। तो नेहा जी, साइंस में डेफिनेटली कंपोस्ट आती है, इसलिए बहुत ही अच्छी रणनीति आपकी होनी चाहिए। अब आपको क्या करना है इसकी तैयारी करने के लिए, तो आप मुख्य रूप से क्या करें, एनसीईआरटी जो होती है आपकी 6वीं से लेकर के जनरली 10वीं तक की, उसको कंप्लीट करने का प्रयास करें। पूरा साइंस उससे कंप्लीट कर लें, और हो सके तो 11वीं और 12वीं के जो कुछ आपके साइंस के पोर्शन हो सकते हैं उनको भी आप डेफिनेटली कवर कर लें। और इसके बाद जो आपकी मानक स्टैंडर्ड बुक्स हो सकती हैं आपकी किसी भी पब्लिकेशन की, चाहे अरिहंत की बात करें या किसी की भी, तो उससे आप प्रैक्टिस सेट लगाने का बिल्कुल प्रयास करें। और आपको एक बात बता दूं कि जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे होते हैं तो एनसीईआरटी के बीच बीच में जो आपके अभ्यास प्रश्न होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस वाले, तो उनको भी यहाँ पे प्रैक्टिस के माध्यम से आप सॉल्व करने का प्रयास करें। तो डेफिनेटली आप यहाँ पे अच्छे नंबर जरूर लाएंगे, और पोस्ट कितनी ही कम क्यों ना आए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे कमेंट आप लोगों के आते हैं दोस्तों, जिस पे मैं रिप्लाई नहीं कर पाता, लेकिन ये वीडियो के माध्यम से मैं रिप्लाई करने का प्रयास करता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुँचे। तो आगे जो भी आपके कमेंट होंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊँगा। डेफिनेटली मैं प्रयास करूँगा कि आपके सभी डाउट क्लियर हो सकें। आगे जो भी अपडेट होगी, तब तक के लिए नमस्कार।